हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 27 को नरेट करेंगे। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूम्पा कहता है, मैं तुम्हारे स्किल्स को कंफर्म करना चाह रहा था ताकि मैं तुम्हें टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकूं। जियोन कहता है, रिक्वेस्ट? आखिर तुम कौन सी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो? तो यूम्पा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात कहना ही भूल गया। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैडर से मार्शल आर्ट से लेकर सब कुछ सीख चुके होंगे, और मैंने सुना है कि सेकंड टेस्ट में जो भी लीडर थे उन्हें लीडर बनाया जाएगा। जियोन कहता है, तो तुम कहना चाह रहे हो लीडर से अपना टीम बनाएंगे? यूम्पा कहता है, तुमने सही पकड़ा, पर अगर कैडर चाहे तो ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर सकता है। और मुझे लगता है कि थर्ड टेस्ट मेनली 6 क्लान्स और प्रिंस के लिए किया गया है, ना कि ऑर्डिनरी कैडर्स के लिए। जियोन सोचने लगता है, तो थर्ड टेस्ट एक पार्ट है उत्तराधिकारियों के बैटल का। यूम्पा फिर कहता है, अगर तुम कैडर्स को गैदर नहीं कर पाओ तो तुम इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और अगर तुमने कैडर्स को गैदर कर लिया पर 7 डीमन टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए तो भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जियोन फिर कहता है, तुमने जैसा कहा, एक कैडर चाहे तो ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर सकता है। क्या इसे नॉर्मल कैडर्स को सिर्फ लीडर के ऊपर ही भरोसा करना होगा टेस्ट को पास करने के लिए? क्या तुमने इसी वजह से रिक्वेस्ट कहा? यूम्पा कहता है, तुम सही कह रहे हो। मेंबर्स को गैदर कर शॉर्ट फॉर्मेशन को मास्टर करना यह हर किसी के बस की बात नहीं, और मेंबर्स के बारे में ड्यूएल करके या फिर कुछ और करके ही पता लगाया जा सकता है। ये ऑब्वियस है कि हर कोई चाहता है उसके ग्रुप का लीडर एक स्किलफुल लीडर हो जो कि अपने लीडरशिप की मदद से टेस्ट को पास कर सके। और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, और वो तोहफा मैं हूँ। जियोन सोच रहा था, ऐसा तोहफा आखिर किसको चाहिए? जियोन कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक लीडर चुना ना जाऊँ? यूम्पा कहता है, नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ कि तुम्हें ग्रुप का लीडर बनोगे, और एक प्रिंस के लिए टेस्ट को पास करना कोई बड़ी बात नहीं, और इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ही पास हो जाऊंगा। जियोन सोच रहा था, वो जो कह रहा है गलत नहीं कह रहा, और उसके पास भी जितनी स्किल है वो चाहे तो लीडर बन सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जियोन फिर यूम्पा को कहता है, तो फिर तुमने मुझे पहले पिक क्यों किया? अगर तुमने जो कहा ये वही है तो दूसरे बहुत से भी प्रिंस है जो कि ग्रुप लीडर्स हैं जिन्होंने सेकंड टेस्ट को पास करी है। यूम्पा कहता है, मैं ये कहकर तुम्हारा मूड खराब करना नहीं जा रहा था, पर मैंने ऑलरेडी डार्क क्लान और शॉर्ट क्लान से बात करी थी, पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके ग्रुप की सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी है। जियोन कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे बैकअप प्लान के तौर पे चुना है। यूम्पा कहता है कि तुमने सही कहा, और हम दोनों सेम ब्लेड पाथ पर ही चल रहे हैं। जियोन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। यूम्पा कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें मुझे सबऑर्डिनेट के तौर पे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरा इस्तेमाल करो थर्ड टेस्ट को पास करने के लिए। क्या तुम मुझे प्लीज एक्सेप्ट करोगे? और जियोन एक स्माइल करता है, जो देखकर यूम्पा को लगता है कि जियोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो जियोन को थैंक्स कहता है। पर जियोन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं ले रहा। यूम्पा कहता है, क्या कहा? जियोन कहता है कि मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं ले रहा। जियोन फिर वहाँ से चला आता है और आते हुए नैनो को कहता है, यूम्पा के फेस को एनालाइज करो। और जियोन सोच रहा था, मैं परफेक्टली झूठ को पकड़ नहीं सकता, पर मुझे तभी नैनो की हेल्प लेनी चाहिए जब मुझे लगे कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। नैनो फिर एनालाइज करके कहता है, उसने जब कहा था कि ब्लेड क्लान और शॉर्ट क्लान के प्रिंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तब उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, इसलिए 45% चांस है कि वो झूठ कह रहा था। फिर जब यूम्पा ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरा इस्तेमाल करो टेस्ट को पास करने के लिए, तभी उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, और इसमें 62% चांस है कि वो झूठ कह रहा था। जियोन कहता है, मैं सिर्फ सेफ खेल रहा था क्योंकि इसमें एक चांस थे। यूचेन ने भी कहा था कि हम दोनों सेम ब्लेड पर ही चल रहे हैं, और यही सेम बात यूम्पा ने भी कही। तुम बातों में डार्क और सोल क्लान के बारे में मेंशन करते हो, पर तुम बात करते हो ब्लेड क्लान के प्रिंस की तरह। चालाकी से तुमने ब्लेड क्लान की बात तो नहीं की, तो क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? फिर हमें यूम्पा को दिखाया जाता है जो कि यूचेन के पास आकर कहता है, उसने मुझे मना कर दिया थर्ड टेस्ट के लिए उसकी टीम को ज्वाइन करने को लेकर। यूचेन हंसने लगता है और कहता है, सीरियसली वो काफी इंटरेस्टिंग फेलो है, उसे जो जानकारी चाहिए थी उसे जानकारी ले ली और फिर तुम्हें निकाल दिया। मुझे पहले से ही पता था वो किसी ऐसे जाल में नहीं फंसेगा। यूम्पा कहता है, तो फिर ये प्लान? यूचेन कहता है, तो फिर अभी तुम क्या करोगे? क्या तुम उसके पास रोते हुए जाओगे और भीख मांगोगे टीम को ज्वाइन करवाने के लिए? क्या तुम्हें लगता है वो इतना बेवकूफ़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर उसके ग्रुप को ज्वाइन करना फिर टेस्ट का दिन ग्रुप को छोड़ देना ताकि उसका ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर तुमने सोचा था कि ऐसा कुछ काम करेगा तो तुम एक नंबर का बेवकूफ़ हो। उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती अगर वो ऐसे छोटी चीज़ को लेकर डिस्क्वालीफाई हो जाता। अगर उत्तराधिकारियों के बैटल में एक राइवल ना होता तो मैं कुछ भी करके उसे मेरी टीम में लेकर ही आता। तभी यूम्पा यूचेन के सामने बो डाउन करके कहता है, मुझे एक और मौका दीजिए प्रिंस, मेरे पास अभी भी कुछ और प्लान्स है। यूचेन कहता है, नहीं, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाकर किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इससे पहले कि सारे ग्रुप से फुल हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही एक टीम लीडर बन गए। यूम्पा कहता है, पर प्रिंस। यूचेन कहता है, कम ऑन यूम्पा,
तुमसे आगे भी कुछ कैडेट्स हैं जिनमें से मुझे शॉर्टलिस्ट करना है कि मुझे किसको लेना है। और ऐसे भी यूंपा मेरे पास तुम्हारे जैसे के लिए कोई काम नहीं है जो कि एक नंबर का यूजलेस हो। और फिर यूंपा रोते हुए जाता है। यूजिन सोच रहा था जो ने उसे एक हिट में ही मार दिया। मैंने कुछ ही दिन पहले जो स्किल देखी थी अब वो उससे भी आगे जा चुका है। उसने मुझे सच में ही कंफ्यूज कर दिया है। पर लगता है कि बस टाइम ही बता सकता है कि ये सब एक लक था या फिर एक स्किल। जियोन यहाँ पर ट्रेनिंग रूम में ही आकर सोच रहा था 11 प्रोडिजी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि एकेडमी के हेड ने कुछ भी नहीं कहा। पर अगर यह सच हुआ तो मेरे दिमाग में कुछ लोग हैं ग्रुप 8 से, पर ये इनफ नहीं होंगे और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो मुझे फॉलो करेंगे। मुझे पहले आज का ट्रेनिंग पूरा करना चाहिए और इसके बारे में जाकर डोर में सोचना चाहिए। नैनो, क्या तुमने मार्शल आर्ट्स बुक्स का एनालाइज कर लिया है जिन्हें हमने लाइब्रेरी फ्लोर 1 और फ्लोर 2 में स्कैन किया था? नैनो कहता है मैंने फ्लोर 1 के बिगिनर मार्शल आर्ट के 55 बुक्स और फ्लोर 2 के इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट के 56 बुक्स का एनालाइज कर दिया है। जियोन कहता है कैसा पॉसिबल है किसी इंसान के की और बॉडी मूवमेंट्स को एनालाइज करके एक होलोग्राम बनाया जा सकता है और फिर उस होलोग्राम या फिर अवतार से मार्शल आर्ट्स को यूज करवाया जा सकता है? नैनो कहता है यह पॉसिबल है अगर आप उस इंसान को सिलेक्ट कर कौन से मार्शल आर्ट्स करने हैं उसे बता दें। जियोन कहता है ठीक है, तो पहले 5 बार स्वॉर्ड मास्टरी से शुरू करो और मैं मुकिम को चुनता हूँ। नैनो फिर अवतार को क्रिएट कर देता है और ये बिल्कुल ही मुकिम जैसा था और उसी की तरह ही बकवास बातें करे जा रहा था। और फिर बातें करने के बाद अवतार आता है जियोन के ऊपर हमला करने, जिसे जियोन डॉज करके अवतार के गर्दन में हमला करता है और गर्दन टूटने की वजह से अवतार की डेथ हो जाती है। और ये देखकर जियोन पूरा ही हैरान हो गया था क्योंकि 4 दिन पहले जब उसने इस हमले का इस्तेमाल किया था तो अवतार थोड़ा पीछे हट गया था। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मुकिम के पावर को पीछे छोड़ दिया है रियलाइजेशन की मदद से? मैं ये करना तो नहीं चाह रहा था, पर अगर मैं इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट को एक अवतार में असाइन करता हूँ तो अभी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा। जियोन फिर नैनो को कहता है मुकिम के 5 अवतार्स को क्रिएट करो, नहीं 10 अवतार्स को, और उन सभी को अलग अलग इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट दे दो। और नैनो ठीक ऐसा ही करता है, 10 मुकिम के अवतार्स को क्रिएट करके उन्हें डिफरेंस मार्शल आर्ट से असाइन कर देता है। जियोन उन सभी को अपने सामने देखकर सोच रहा था कहीं मैं अपने लेवल से कुछ ज़्यादा आगे तो नहीं चला गया। नैनो मुझे लगता है कि 10 को ज़्यादा तभी सारे अवतार जियोन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। नैनो कहता है क्या आप अवतार्स के नंबर्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं? जियोन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे ही शुरू कर दो और मैं उस सभी को ही मार के ख़त्म कर दूंगा। और फिर वो सभी जियोन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जियोन सोच रहा था अगर मेरे ऊपर वो एक एक करके हमला करते हैं पर वो सभी एक साथ ही हमला करने आ जाते हैं। जियोन पहले तो उन सभी के हमले को डॉज कर देता है, पर जब वो सभी दोबारा हमला करने के लिए आते हैं और जियोन डॉज करने के लिए ऊपर जंप करता है तो जियोन जाकर छत से टकरा कर नीचे गिरता है। और जियोन को बचाने के लिए नैनो जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी को टेम्पररी सस्पेंड कर देता है। जियोन कहता है मैं ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से भूल गया था कि रूम बहुत ही छोटा है। तभी वहीं पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है क्योंकि छत से टकराने पर बहुत जोर से साउंड हुआ था। इंस्ट्रक्टर कहता आखिर तूने सीलिंग के साथ ये सब क्या कर दिया? मैंने तुम्हें वार्न किया था, क्या नहीं किया था मैंने? इसलिए मैं तुम्हें अभी से इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी को यूज़ करने से बैन करता हूँ। जियोन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इंस्ट्रक्टर कहता है मेरे पीछे आओ और वो जियोन को लेकर दूसरे बिल्डिंग में जाता है। जियोन दूसरे बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद सोच रहा था ये बिल्डिंग तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी का आधा है पर इसके दरवाजे काफ़ी चौड़े हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है तुम अभी से यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे क्योंकि अगर तुम्हें फिर से एको ट्रेनिंग फैसिलिटी दी गई तो फिर तुम उसे भी तोड़ दोगे। जियोन कहता है ये कौन सी जगह है? ये तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम से बहुत बड़ा है और अच्छा है। इंस्ट्रक्टर कहता है ये वो ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि उन्हें यूज़ करने दिया जाता है जो कि एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं और चौथे टेस्ट को पास कर लेते हैं। ऑफकोर्स तुमने चौथे टेस्ट को पास अभी तक नहीं करी है, पर जबकि तुम एक और बार ट्रेनिंग फैसिलिटी की दीवार को तोड़ने वाले थे इसलिए मैंने एकेडमी के हेड से अप्रूवल लेकर ये जगह तुम्हारे लिए अवेलेबल करा दी है। जियोन कहता है आखिर आपको कैसे पता है कि मैं एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुका हूँ? इंस्ट्रक्टर कहता है ट्रेनिंग फैसिलिटी के स्ट्रॉन्ग वॉल्स को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए, पर ये वॉल्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने हैं तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी नहीं टूटेगा, इसलिए इनके बारे में मत सोचो और ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करो। जियोन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।